बैठे हुए थे यहाँ पर। एकदम ऐसा लगा जैसे कि कुछ सामान गिरा, हमें ये न मालूम ये इमारत गिर चुकी। आप देख सकते हैं पूरा मकान रात ही रात में तहस नहस हो चुका है। बच्चे खेले थे, वो 5 मिनट पहले ही बारिश पड़ने की वजह से उन्हें घर के अंदर ले गए थे, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। मैं गली में थी, जब ये बूंद आ गई ना मोटी मोटी, तब मैं अंदर गई और अंदर जाते एकदम भड़ाम जैसी दीवारें गिर गई। छठी मंजिल है ये, कभी छठी मंजिल बनता नहीं है, 5 मंजिल बनता खाली। जब पुलिस वाले ऐसा करा पैसा भर लेंगे और नुका लग बना लो कुतब की लाठियों। सबसे बड़ी बात यह है एमसीडी प्रशासन क्या कर रहा है कि इन गलियों में 6 मंजिल मकान बन रहा है, वो क्या क्राइटेरिया दे रहा है अपनी रिपोर्ट में। जो बूंदे बूंदे ना आती ना तो यहाँ एक दो मरता जरूर। बीजेपी में जब एमसीडी थी तो आम आदमी पार्टी कहती थी बीजेपी है, आज आम आदमी पार्टी आ गई, आप कह रहे वो है। तो ये मतलब इसमें तो जनता पिस रही है ना सर, जनता को नुकसान हो रहा है। घटना ये थी कि देश की राजधानी दिल्ली में लगातार अवैध मकान जो है वो बढ़े चले जा रहे हैं और ऐसा ही एक मकान अवैध बनाया जा रहा था जिसकी पूरी जो है फ्लोर लीडर हो गए। मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि वो आगे आए और इस पूरे मकान की जो है जो बन रहा था इसकी पूरी ग्रिल गिर चुकी है। आप देख सकते हैं पूरा मकान रात ही रात में तहस नहस हो चुका है। यहाँ पर कोई बुलडोजर भी नहीं चला है। बुलडोजर चलने से ऐसा होता है, लेकिन बिना बुलडोजर के ज़मीन गिर गई है और लगातार आप देख सकते हैं छत के नीचे भी जो है इस समय सारे लोहे की ग्रिल्स पड़ी हुई है। सामने आप देख सकते हैं पूरा टूट चुका है और मैं आपको बताना चाहता हूँ वो तो ऊपर वाले का ये शुक्र अदा था कि यहाँ पर कोई था नहीं। आप देख सकते हैं सामने एक लोहे की ग्रिल है, ये ग्रिल इतनी जोर से दूसरे घर में आकर गिरी कि यहाँ पर रहने वाले तमाम लोग भी जो है वो इस समय डरे हुए हैं। क्या थी पूरी घटना और इस घटना पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया ऐसे जानने के लिए आज हम मौजपुर में आए हैं। यहाँ पर एक भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमल सिंह है। कमल, जब ये कांड हुआ आप यहीं पर थे? नहीं, हम यहाँ नहीं थे, मैं अपनी दुकान पे था। तो मुझे खबर लगी कि हमारी अम्बेडकर बस्ती में जो अवैध फ्लैट बन रहे हैं, 6 मंजिल फ्लैट बन रहे हैं, उसकी एक दीवार टूट के गली में गिर गई है जिसमें 3 मकानों में बहुत ज़्यादा क्षति हुई है। जान माल के इसलिए बच गए जी क्योंकि बारिश पड़ गई थी, सब अंदर हो गए थे। तो जब आप यहाँ पर आए आपने क्या देखा, कितना नुकसान हो चुका था? हमने देखा एक पड़ोस के मकान की छत निकल गई, दूसरे यहाँ एक कूलर रखा हुआ था वो टूट गया। वो शुक्र है वो रोज यहाँ पे सोते हैं, उस टाइम तक वो यहाँ सोए नहीं तो जान भी जा सकती थी। और नीचे 2-3 बाइकें क्षतिग्रस्त हुई हैं और जो बच्चे खेले थे वो 5 मिनट पहले ही बारिश पड़ने की वजह से उन्हें घर के अंदर ले गए थे, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। कमल, यहाँ पर जब ये घटना हुई रात को, उस वक्त यहाँ पर कोई आया, कोई नेता आया, कोई निगम पार्षद या विधायक यहाँ पर आए? हाँ, जब भी हमने फ़ोन किया, 100 नंबर पे फ़ोन किया और फिर पास में निगम पार्षद उन्होंने फ़ोन किया, वो भी आए और बस पुलिस तो अपनी खाना पूर्ति करके चली गई। यानी प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुई। और दिन में भी कोई एमसीडी के डीसी साहब आने वाले थे, वो भी नहीं आए और हमें बोला कि आने वाले हैं, कुछ कार्रवाई होगी, वो भी नहीं आए। इतनी बड़ी घटना पर कमल कोई भी प्रशासन या कोई भी दिल्ली एमसीडी द्वारा कोई सहायता नहीं की? नहीं जी, कोई सहायता कोई देखने भी नहीं आया अभी कोई। और यहाँ इतना भय बना हुआ है कि पूरी बिल्डिंग है, थोड़ी सी हवा चलने पे जब ऊपर से गिर गया तो ये आस पड़ोस वाले इतने भय में हैं कि अगर थोड़ी तेज हो गया, कोई छोटा सा ही भूकंप का झटका आ गया तो ये 6 मंजिल अवैध इमारत के नीचे दब के मरने का डर हो गया है। तो इन्हें भय सता रहा है। यानी जब लगातार अवैध निर्माण चल रहे हैं जी, तो इस पर आप क्या कहना चाहिए? कि इस पे तो ये दिल्ली सरकार की और पुलिस की और एमसीडी की सबकी मिली भगत से ही ये सारा काम हो रहा है। इसी की वजह से यहाँ पब्लिक पलायन कर रही है क्योंकि यहाँ अवैध निर्माण की वजह से सिविल की प्रॉब्लम, लाइट की प्रॉब्लम और सबसे बड़ी तो सुरक्षित नहीं है यहाँ पे कोई भी। यहाँ दुनिया भर के क्राइम हो रहे हैं, कई मर्डर हो चुके हैं इसी चक्कर में। अभी आपने देखा आपके जो प्रत्याशी विनोद तिवारी वो एक बार दोबारा जीत गए, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? जी, जीत के उन्हें बहुत बहुत बधाई, लेकिन ये एमपी का काम नहीं, एमएलए काउंसलरों का काम होता है। पर यहाँ पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो? कोई कार्रवाई नहीं हुई। सुबह से हम देखे, कल रात 9:30 बजे से ये हादसा हुआ, उसके बाद से यहाँ कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैम, जब यहाँ पर ये घटना हुई आप घर में थे? हाँ जी, घर में थी। मैं गली में थी, जब ये बूंद आ गई ना मोटी मोटी, तब मैं अंदर गई और अंदर जाते एकदम भड़ाम जैसी पूरी दीवारें गिर गई। हम तो ऊपर ही बैठे। तो हम देख रहे हैं अभी आप झाड़ू भी मार रही थी, पूरी सफाई यहाँ पर आप देख सकते हैं चारों ओर कि कितना मलबा पड़ रहा है। और ये सबसे बड़ी बात जो ये ग्रिल है, लोहे की ग्रिल है, अगर किसी के लग जाती तो आप देख सकते हैं कितनी बड़ी उस व्यक्ति के जीवन पर खतरा मंडरा जाता। मैम, आपने जब ये घटना देखी तो इस पर कोई कार्रवाई हुई? कार्रवाई कुछ नहीं हुई। पुलिस वाला आए, वो भी अपनी खाना पूर्ति करके ले गए और अनिल गौड़ आया, वो भी अपना देख कर चला गया। अनिल गौड़ कौन है? निगम पार्षद। निगम पार्षद। अच्छा, वो आए थे लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है।
अब देखो जो हमारी जान चली जाती है, यहाँ लड़का सोता है, यहाँ ये कूलर इसी वजह से आज रात टूट गया, सारा टूटा पड़ा है। तो ये आप देख सकते हैं कूलर भी जो है पूरी तरीके से टूट चुका है। इसका जो गेट है, ग्रिल है, पूरी टूट चुकी है। हमारे सामने हुई, बिल्कुल हमारे सामने ही गिरा है। हम मियाँ बीवी बैठे हुए थे यहाँ पर, और हमने देखा ना कि एकदम ऐसा लगा जैसे कि कुछ सामान गिरा। हमें ये ना मालूम ये इमारत गिर चुकी, मतलब सामने गिरी है। मैंने इनको खेतो हमने ऐसे लेके गई, फिर आंखों में धूल मट्टी, पता ही नहीं चला कि क्या हुआ। फिर आंटी बकी गई, मैंने कहा आंटी आप बाहर मत जाइए, ऐसा नीचे वो गिर चुकी है 6 मंजिल वाली। तो ये गाड़ी वाड़ी सब टूट गई। हाँ गाड़ी है, मेरे बच्चे की 3000 रुपये की साइकिल की, वो भी देखो इसका सारा हमारी दो बाइक, तीन पड़ोसन की बाइक, एक हमारी बाइक। हमारी 3000 रुपये की साइकिल, वो भी सत्यानाश। और हमारे बच्चों ने, हमने इतनी मुश्किल से ली थी वो साइकिल, और आज देखिए उस साइकिल का क्या हाल है। क्या मांग करना चाहिए प्रशासन या सरकार जी हम तो प्रशासन से ये मांगे कि अवैध निर्माणों को रोका जाए। इससे सारे ही क्षेत्र में बहुत ज़्यादा भय का माहौल है। गंदगी, पानी की किल्लत, गंदगी, और सबसे बड़ी अपनी सुरक्षा। यहाँ क्राइम इतना बढ़ गया है, फ्लैटों के कौन रह रहा कौन नहीं रह रहा कुछ नहीं पता। अवैध फ्लैट, 6 मंजिल फ्लैट व 6 मंजिल फ्लैट कहीं पे अपने कोई सरकार किसी ने भी ऑर्डर नहीं कर रखा, लेकिन यहाँ पे सब आग बंद करके बैठे हुए। फायर ब्रिगेड क्या, किसी को कोई परमिशन नहीं चाहिए, बस पैसा पुलिस को जा रहा है, एमसीडी को जा रहा है, और 6 मंजिल फ्लैट बन रहे हैं जो कि अवैध है। हम तो यही चाहेंगे कि प्रशासन अपनी आंखें खोले और आम पब्लिक का ध्यान रखते हुए इन फ्लैटों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। मैम क्या नाम है आपका? महेंद्री। जब ये घटना हुई आप घर पर ही थे? यहीं बैठी, दोनों बच्चे इनको लिए हुए। छोटे छोटे बच्चे? ये छोटे हैं, ये रे एक औरत छोटी यहीं बैठी, बाल बची। 4-5 बच्चे हैं। दूसरा लड़के ने उठाया मुझे जल्दी से, यहाँ से नहीं तो हमारे ऊपर ईंट नहीं गिरती वहाँ से इतने नीचे से। अम्मा जब आप यहाँ पर मौजूद थे और लगातार इतनी बड़ी घटना हुई, तो उसके बाद कुछ भी मदद नहीं की गई? अभी तो किसी ने कुछ भी ना करी। अभी कौन आया यहाँ, किसी ने देखा भी ना। और पुलिस वाले ऐसा करा, पैसा भर लेंगे और नुका लग बना लो कुतब की लाठियों। वो तो शुक्र समझो भाई साहब, यहाँ कोई बच्चा नहीं था, फिर क्या होती दुर्घटना होती। तो छोटे छोटे ये देखो छोटे बच्चे, ये देखिए ना, ये छोटे बच्चे खेलते रहते हैं। आप देख सकते हैं टेंट भी गिरी पड़ी है। आगे ये जो बाइक है इसका भी तहस नहस हो चुका है, साइकिल भी टूट चुकी है। सर कितना मंजिल था ये है भाई 6 मंजिल है, ये कभी 6 मंजिल बनता नहीं है, 5 मंजिल बनता खाली। देखो 1 2 3 4 5 6 6 बना रहे थे, साथ ही चालू होने वाली है ना, 5 चालू होने वाली थी, साथ ही तो गिरी है। तो ये जब मकान तो 5 मंजिल का ही है ना, यहाँ 5 मंजिल से राज नहीं बना सकता कोई भी। जब इतनी बड़ी घटना हुई है तो इस पर आपकी क्या मांग है? जितना नुकसान हुआ है जिस किसी का, उसकी तो भरपूरी ना करनी पड़ेगी। और हमारे बच्चे बच गए, उसका क्या होएगा? कुछ हो जाता किसी को तो इनका क्या बिगड़ता? हाँ, इन्हें तो अपनी मंजिल बनानी है, इन्हें इनको कुछ और चाहिए था इन्हें। सारा मैटर ये है कि ये जो निगम पार्षद हैं यहाँ के, अनिल घोष जो भी हैं, मैं नाम क्यों लूँ, ठीक है, और ये जो पुलिस है और ये एमसीडी प्रशासन है, सबसे बड़ी बात ये है एमसीडी प्रशासन क्या कर रहा है। एमसीडी प्रशासन छोटी छोटी गलियों में इतने बड़े बड़े नक्शे पास कर रहा है, ठीक है। यहाँ का डीएम क्या कर रहा है, उसको नॉलेज नहीं है कि इन गलियों में 6 मंजिल मकान बन रहा है, वो क्या क्राइटेरिया दे रहा है अपनी रिपोर्ट में। उसके जई क्या कर रहे हैं, वो कहाँ से इंजीनियरिंग पढ़ के आ रहे हैं कि वो इतने छोटे छोटे एरियो में इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का वो कर रहा है। उनके अधिकारी क्या कर रहे हैं, यहाँ सीवर भर रहे हैं। एक कंप्लेंट 7 कंप्लेंट पे हमारा सीवर साफ हुआ है। अब मुझे एक बात बताओ, 7 कंप्लेंट पे एक सीवर साफ होता है, उसके बावजूद तो ये 7 मंजिल बिल्डिंग बन रही है। तो ये तो एक बारी में ही कुछ तो होगा इनका, पुलिस का कोई क्राइटेरिया होगा और एमसीडी का कुछ ना कुछ होगा, और भी वो एनजीटी का भी कुछ होगा। 3-4 महकमे चुपचाप बैठे हैं और फिर भी ये बिल्डिंग बने जा रही हैं। कल से अब तक कोई भी अधिकारी नहीं है? नहीं, कल से अधिकारी यहाँ आए हैं, आईओ आया, दिल्ली पुलिस आई है और फायर ब्रिगेड भी आई है। कार्रवाई अभी वो आईओ साहब कह रहे थे कि वो कोर्ट में है फिलहाल। आईओ साहब का फोन आया, दिल्ली पुलिस पूरा साथ दे रही है, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन जो यहाँ की एमसीडी है उत्तर पूर्वी दिल्ली की, उसका ना तो एक अधिकारी अब तक पहुँचा है, न एक क्लर्क पहुँचा, ना मौके की जानकारी के लिए कोई उनके महकमे से कोई भी आदमी आया कि भाई क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, क्या बात है। तो ये बिल्डिंगें बन कैसे रही हैं? अगर 1% 1% कोई हादसा हो जाता तो उसका कोई जिम्मेदार पैसा देने वाला था, या कोई कोर्ट थी, या कौन था? कोई था? मुआवजा किसी को नहीं चाहिए होता, ना मुआवजा किसी को अपने बच्चे का चाहिए। जो बूंदे ना आती ना, तो यहाँ 1-2 मरता जरूर, या तो कोई बच्चा के लगती, या बड़ों का, हम भी यहीं खड़े हैं तो लगती। तो भैया आप एक पढ़े लिखे युवा हैं, इस तौर पर जब ये लगातार अवैध निर्माण हो रहे हैं और इतनी बड़ी वो घटना हुई है, इस पर आपकी क्या मांग है? मांग ये है जी, अब तो फिलहाल एमसीडी में कंप्लेन गई है फिलहाल, ठीक है,
चीफ ऑफिसर के पास। और दूसरी बात यह है कि ऐसी कार्रवाई रुके, ठीक है। जो मजबूत आदमी है वो तो कार्रवाई कर लेगा, जो गरीब आदमी है वो कहाँ तक कार्रवाई करेगा। उसके पास कोई रिसोर्स है ना, उसे ये पता है एमसीडी में करना क्या है, ना उसे नू पता, उसके पास कुछ है ही ना। चलो भाई हमारे पास 2-4 पैसे का जो भी है, हम पढ़े लिखे हैं, सारी बात छोड़ो। लेकिन जो बेचारा अनपढ़ है, गवार है, उसे नू ना पता है उसके घर के सामने बिल्डिंग बन रही है, तो इसलिए लगातार अवैध निर्माण लगातार नहीं पिछले 5 साल से हो रहा है क्षेत्र में। अब इस समय यह है कि भाई आपका सहयोग होना चाहिए, आप इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओ और ये चीज़ बताओ, लोगों में अवेयरनेस करो कि ऐसी चीज़ें ना हो। अवैध निर्माण की प्रक्रिया दिल्ली में बढ़ी चली जा रही है, लेकिन एमसीडी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। इस पर खास बातचीत करने के लिए हम स्थानीय निगम पार्षद अनिल जी से बात करेंगे। सर, कितनी बड़ी घटना हुई है, उस पर आपने अभी तक क्या कार्रवाई की? हाँ, मैं रात गया था, ये कोई 10 साढ़े 10 बजे की बात है। अंबेडकर गली नंबर 5, उसमें कोई फ्लैट बना रहा है और बहुत पतली गली में बना रहा है। उसके बाद में वो एक दीवार जो है टूट के दूसरे पीछे किसी घर के ऊपर गिरी और वो छत भी तोड़ दी उन्होंने। कोई इंजर्ड नहीं हुआ, मगर ये घटना तो घटना ही है, कुछ भी हो सकता था। दिल्ली में इतनी बड़ी संख्या में अवैध निर्माण चल रहे हैं, एमसीडी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हो रही और लोगों का जीवन खतरे में है। एज अ काउंसलर आप इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रहे? मैंने जब मेरी संज्ञान में आया तो मैंने एमसीडी डीसी डिप्टी कमिश्नर जो है और जो जेई है उसके संज्ञान में डाला और आप मीडिया के संज्ञान में भी डाला। 2 नंबर पे कॉल मैंने ही करवाई जाके 10:30 बजे। और एमसीडी में आप पार्टी बैठी है, एमसीडी बड़े अधिकारी या छोटे अधिकारी चाहे तो ये सब कुछ रोक सकते हैं। अभी पार्लियामेंट का चुनाव हुआ है, मैं हमेशा इन चीज़ों पे जैसे ये गतिविधियां होती हैं एमसीडी की, ब्रह्मपुरी में भी हुआ और वहाँ भी मैं बताता चला आ रहा हूँ। मैं एक्शन मतलब डीसी और जेई हमेशा। तो सर, आप कह रहे हैं आप होने नहीं देंगे, लेकिन सियासत का जो दौर है वो चल रहा है। बीजेपी में जब एमसीडी थी तो आम आदमी पार्टी कहती थी बीजेपी है, आज आम आदमी पार्टी आ गई, आप कह रहे वो है। तो ये मतलब इसमें तो जनता पिस रही है ना सर, जनता को नुकसान हो रहा है। ऐसे में जब सियासत की बारी आती है तो या तो राजनीति होती है या फिर काम होता है, लेकिन आप कह रहे हैं आप काम करते हैं, तो मतलब आप इस पर क्या कार्रवाई करेंगे, कब तक रुकेंगे? मैं ये देखो, मैं ये नहीं कह रहा हाँ भाई ये आप पार्टी बैठी है या बीजेपी बैठी है, मेरे वार्ड में गलत काम हो रहा है, मैं अपने ऊपर जिम्मेदारी ले रहा हूँ, मैं नहीं होने दूंगा ना। आप अपने पर जिम्मेदारी लें, हाँ, ये बड़ी बात है सर। ये मैं अपने वार्ड में नहीं होने दूंगा गलत काम, बिल्कुल भी। मेरे को चुन के भेजा पब्लिक ने, गलत काम रोकने के लिए भेजा, मगर जिम्मेदार आप पार्टी है, मेयर उनकी है। हमारा स्टैंडिंग कमेटी नहीं बना, जोन नहीं बनने दे रहे, जोन का चेयरमैन नहीं है, ये कमी है जो हम अंकुश लगाने के लिए ये सारी चीज़ें होनी ज़रूरी है। जैसे स्कूल में प्रिंसिपल ज़रूरी है, जैसे थाने में एसएचओ ज़रूरी है। जिन लोगों के साथ ये घटना हुई है उन लोगों की आप क्या मदद करेंगे और उन लोगों को कैसे आप आश्वस्त करेंगे इस समय? मेरे पड़ोस में है, मेरे पड़ोस में मेरे परिवार की तरह ही हैं और जो बेहतर हो सकता है मैं उनके साथ हूँ। तो बिल्कुल हमने आज इस खास घटना पर बात की। ये बहुत कम नेता होते हैं जो ऐसी घटनाओं पर खुद की जिम्मेदारी लेते हैं, लेकिन अनिल ने बिल्कुल क्लियर, जो यहाँ के निगम पार्षद है, उन्होंने कहा इतनी बड़ी घटना पर मैं जिम्मेदारी लेता हूँ और जो भी काम हो पाएंगे, जो भी मदद हो पाएगी वो ज़रूर करेंगे। ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में बताएगा और ऐसी घटनाओं के प्रति हमारी आपसे लगातार मांग है कि आप अपना ध्यान रखिए और अवैध निर्माण जहाँ जहाँ हो रहे हैं उसके प्रति आप सजग रहें। मेरे साथ आकाश मेहता, आपके साथ चिराग जैन, दिल्ली।